हेलो। तो इस वीडियो में हम सरफेस एंड लाइन मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है सरफेस एंड लाइन मॉडल का। सरफेस मॉडल्स आर लाइन मॉडल आर easy to develop and easy to solve than solid models. Surface models can be created for solving plane stress problem, plane strain problem, axisymmetry problem. Line models can be created for solving truss problems, beam problem and pipe problem. ठीक है, तो हम सरफेस लाइन मॉडल में ट्रस प्रॉब्लम, बीम प्रॉब्लम और पाइप प्रॉब्लम के बारे में देखने वाले हैं और वो सॉल्व करने वाले हैं। देन सरफेस एंड लाइन मॉडल क्या होता है। सरफेस मॉडल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एनालिसिस ऑन प्लानर मॉडल्स, 2D मॉडल्स. Line models are used to perform analysis on a line element, 1D models. Surface models are utilized when plane stress, plane strain or axis symmetry analysis has to be performed. तो उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं ये देखेंगे हम। एलिमेंट एंड एलिमेंट शेप्स. एलिमेंट्स इज एन एंटिटी इनटू which the system under study is divided and element shape is specified by nodes. The shapes of an elements depend on the nodes with which is made. ओके, उसका सिंबल देखो नोड का कैसा होता है। तो इसका बेसिक एग्जांपल देखेंगे हम। The cycle frame is made of hollow aluminum tubing. The tubing has the outer diameter of 25 mm and wall thickness of 2 mm. The cycle frame is subjected to a loading of 600 Newton. Point 2 पे हमें 600 न्यूटन का देना है at the seat and loading of 200 Newton at the pendle crank location. Point 1. Determine the deflection and maximum stress include. मटेरियल इसका एल्यूमिनियम वाला है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, ओडी है उसका 25 mm, वॉल थिकनेस है 2 mm. ओके, तो हम उसका एग्जांपल देखेंगे। ये देखो 0.5 मीटर का हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम स्टैटिक स्ट्रक्चरल हम मटेरियल डिफाइन करेंगे। उसमें जनरल मटेरियल एल्यूमिनियम अलॉय ऐड करती हूँ मैं यहाँ पे। फिर से मैं प्रोजेक्ट पे आती हूँ बैक और ज्योमेट्री पे डबल क्लिक करके स्टार्टिंग डिजाइन मॉडलर। ओके वेट, ओके फर्स्ट प्लेन सेलेक्ट करके लेती हूँ मैं यहाँ पे और स्केच करती हूँ रेक्टेंगल, डायमेंशन, ओके डायमेंशन है उसका 0.5 एंड 0.5. ओके, उसे हमें सिमेट्री करके लेते हैं। सिमेट्री ओके, अब हमें पॉइंट क्रिएट करना है। तो पॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट में जाना है, पॉइंट। अब यहाँ पे डेफिनेशन में है हमें, तो हमें यहाँ पे करना है म्यूचुअल इनपुट। तो हमारे एक्स डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो है हमारी 0.575 और जेड की होगी 0.05. ओके, पॉइंट को जनरेट करते हैं हम। ये देखो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, सेम मुझे अपोजिट साइड भी चाहिए। फिर से क्रिएट पॉइंट, इमेज 0.575 और यहाँ पे z डायरेक्शन पर माइनस करती हूँ मैं, माइनस 0.05. ओके, और फिर जनरेट। ये देखो, अब इस साइड भी करना है पॉइंट, इसको माइनस करती हूँ मैं 0.575 और 0.05 और फिर 0.3 एंड जनरेट। ये देखो, अब अपोजिट साइड भी चाहिए मुझे, पॉइंट
मैनुअल माइनस 0.575 और यहाँ पे देती हूँ माइनस 0.05 एंड देन जनरेट। ओके, अब हम करते हैं कंसेप्ट में लाइन फ्रॉम स्केचेस। स्केच को सेलेक्ट करती हूँ मैं, अप्लाई एंड जनरेट। फिर से हम देते हैं कंसेप्ट में लाइन फ्रॉम पॉइंट कंट्रोल दिस पॉइंट, अप्लाई एंड जनरेट। सेम कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट पॉइंट एंड अप्लाई एंड देन जनरेट। फिर से कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, अप्लाई जनरेट। फिर से कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट, अप्लाई जनरेट। और फिर यहाँ भी वैसे ही करना है, फिर से सेम। फिर से कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट, सेलेक्ट पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट एंड अप्लाई जनरेट। कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट, अप्लाई जनरेट। कंसेप्ट लाइन फ्रॉम पॉइंट, अप्लाई जनरेट। लास्ट पॉइंट रहा है हमें लेफ्ट। अप्लाई जनरेट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, जो क्रॉस सेक्शन दिया है हमें सर्कुलर ओडी 25 mm, तो ठीक है वो हम लेते हैं यहाँ से। तो कंसेप्ट क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे सर्कुलर ट्यूब, जो उसकी आउटर डाया है आउटर डाया लेते हैं हम 0 in mm, 0 रेडियस है, वहाँ पे हमें डायमीटर दिए है जो 25, उसको हम मीटर में करते हैं तो 0.0125, और जो रेडियस इन इनर है उसकी लेते हैं हम 0.0105, और फिर ठीक है। हाँ, अब हमने क्रॉस सेक्शन अप्लाई किया है यहाँ पे। सेलेक्ट टू लाइन बॉडी, और यहाँ पे सर्कुलर ट्यूब सेलेक्ट करना है। ओके, ये देखो हमारी बॉडी क्रिएट हो चुकी है। लाइन बॉडी क्रिएट हो गई है हमारी यहाँ पे। मैकेनिकल, अब मैकेनिकल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब हमें क्या करना है, मैकेनिकल में जो हमारा मटेरियल है वो अप्लाई करना है, फिर मेश क्रिएट करना है।
ओके वेट। ये देखो हमारा जो लाइन बॉडी है, तो हमें पहले से क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जो लाइन बॉडी है उसका मटेरियल जो है स्ट्रक्चरल स्टील की जगह हम लेते हैं एल्यूमिनियम अलॉय। ठीक है, फिर हम मेश करते हैं यहाँ पे, मेश अपडेट, मेशिंग हो रही है, हमें डिफॉल्ट मेशिंग हो गई है हमारे पे। अब स्टैटिक स्ट्रक्चरल में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो हमें कुछ लगाना है, फोर्स लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कितना है 600 न्यूटन का, ये देखो यहाँ पे 600 न्यूटन सेकेंड पॉइंट एंड 2000 न्यूटन इन फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर इस पॉइंट पे आएगा और एक लाया पॉइंट पे आएगा। ठीक है, लोड, फोर्स एंड पॉइंट, सिक्स हंड्रेड न्यूटन और डायरेक्शन। ओके, अप्लाई and point number 1 is 2000 Newton. Okay, again go to force, select point, apply 2000, direction, apply, ओके। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में फिक्स फोर्स लगाना है हमें, सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, तो ये जो फोर कॉर्नर है हमें उसे लगाना है, फर्स्ट, कंट्रोल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, अप्लाई। ओके, ये होगा हमारा फिक्स सपोर्ट और फोर्स लगाना। अब सॉल्यूशन में क्या देगा, देखो स्ट्रेन में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, स्ट्रेस में भी कुछ नहीं दिखा रहा। यूज डैमेज टूल, यहाँ पे देखो बीम टूल है। ओके, बीम टूल ने हमें अप्लाई किया है यहाँ पे। तो बीम टूल में क्या क्या है वो देखेंगे हम। तो डायरेक्ट स्ट्रेस है, मैक्सिमम कंबाइंड स्ट्रेस है, उसमें मैक्सिमम कंबाइंड, मिनिमम और मैक्सिमम कंबाइंड स्ट्रेस। ओके, बीम टूल में अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके वेट, तो इसका डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ रहा है। अब जो यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे हम ट्रू स्केल करेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस कितना आ रहा है यहाँ पे देखो 8.90। अब हम यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन भी लगाना चाहते तो टोटल डिफॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन, और इसे भी सॉल्व करते हैं। ये देखो टोटल डिफॉर्मेशन मैक्सिमम और मिनिमम कितना आ रहा है 2.59। एनिमेशन देखने का डायरेक्ट स्ट्रेस देखो 8.9, मिनिमम कंबाइंड स्ट्रेस कितना आ रहा है, मैक्सिमम कंबाइंड स्ट्रेस कितना आ रहा है। अब यहाँ से देख सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम।
जब हम लाइन बॉडी में सॉल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन में स्ट्रेस हो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, यहाँ पे स्ट्रेन भी नहीं मिलता, हमें सिर्फ बीम टूल पे ही लेना पड़ता है। ठीक है, आपको जो इक्वेस्ट यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट वो चेंज देख चेक करना है तो सॉल्यूशन में यहाँ पे बीम रिजल्ट है, यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट है, एक्सियल फोर्स है, शियर फोर्स है, मैंने बेंडिंग मोमेंट लगाया यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसको बेंडिंग मोमेंट पे आप देख सकते हो, देखो बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, आपको जो रिजल्ट चाहिए, आपने यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन या इक्वल स्ट्रेस इक्वल स्ट्रेन नहीं ले सकते, हम सिर्फ बीम रिजल्ट देख सकते हैं बीम टूल में। जैसे कि हमें टोटल डिफॉर्मेशन देखना है, बीम टूल डायरेक्ट स्ट्रेस देखना होगा या बेंडिंग मोमेंट देखनी होगी, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा लाइव सरफेस एंड लाइन मॉडल। ओके, थैंक यू।